दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर मेरे प्यारे दर्शकों का अभिवादन करते हुए आपके हमारे और हमारे दर्शकों के सबसे खास प्रोग्राम प्राइम टाइम शो में आपका स्वागत है। आज प्राइम टाइम शो में हम आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों की ओर रुख करते हुए लेकर चल रहे हैं विश्व के सरपंच कहे जाने वाले अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के बारे में आपको कुछ ऐसी सुलझी अनसुलझी कहानियाँ और तस्वीरें हम आप तक पहुँचाने की कोशिश ही नहीं करेंगे बल्कि बताएंगे। जी हाँ, आपके बहुत प्यारे बहुत ख़ास कार्यक्रम प्राइम टाइम शो मैं जिसे होस्ट करता हूँ, राजेश की तिवारी, राज, फाउंडर, एडिटर इन चीफ। तो चलिए दोस्तों, हम आपको लेकर चल रहे हैं अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका आज दुनिया का सरताज है, सिरमौर है, और उसको अगर अपनी लोकल की भाषा में कहें तो वह सरपंच है। जी हाँ दोस्तों, सरपंच की पदवी भारत जैसे देश में ग्रामीण स्तर पर बहुत तगड़ी तरीके से प्रसिद्धि के तौर पर, लोकप्रियता के तौर पर पायदानों में मापी जा सकती है। सरपंच उसे कहते हैं जो सबके शरों पर भारी हो, उसे सरपंच कहते हैं। आज अमेरिका विश्व के शायद 250 के आसपास कहे जाने वाले जो देश हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित होते हैं, उन पर अमेरिका एक छत्र राज करता है। प्राइम टाइम शो में आज अमेरिका की चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है कि इस लोकतांत्रिक कहे जाने वाले देश अमेरिका में इन दिनों चुनावी बिगुल बज रहा है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव जो 5 वर्षीय नहीं, जी हाँ 5 वर्षीय नहीं, केवल 4 वर्षीय, 4 साल के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव वहाँ के जनता के द्वारा, वहाँ के हर एक जनप्रतिनिधियों के वोटों के मार्फत होता है। भारत देश जैसी व्यवस्थाएं अमेरिका में नहीं हैं कि अगर एक बार भारत का कोई भी सरपंच ग्राम पंचायत में चुनकर आ जाए तो वह जब तक इस धरा से पराधरा यानी परलोक नहीं चला जाता, तब तक वह पद पर पदासीन रहना चाहता है। देखिए ना, भारत और अमेरिका में कितनी भिन्नताएं हैं। तभी तो आज आप देख रहे हैं अमेरिका है और भारत और दूसरे देश हैं। अमेरिका में जो लोकतंत्र प्रणाली है या जो वहाँ के नेता हैं या जो चुने जाते हैं, वो केवल जीवन में, अपनी लाइफ में केवल दूसरी बार, जी हाँ 2 बार ही वहाँ पर किसी भी बड़े लोकतांत्रिक पद पर जैसे राष्ट्रपति आदि पर 2 से ज़्यादा बार नहीं रह सकते। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में जितने भी अभी तक राष्ट्रपति बने हैं वो सिर्फ जिनकी लोकप्रियता अच्छी थी या जो जनता के या वहाँ के मतदाताओं के दिलों में राज करते थे, वो केवल 2 बार ही वहाँ पर चुनकर आए हैं। आज अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक राजधानी ही नहीं, बहुत तेज़ी से डेवलप करता हुआ वह देश है जिसके पास हर संसाधन उपलब्ध है। उसकी दादागिरी, उसकी सरपंची अन्य देशों पर सर चढ़कर बोलती है। वह पूरे विश्व में एक छत्र राज करता है। तभी तो अमेरिका के राष्ट्रपति को अन्य देशों में या विश्व के पटल पर वो तजुर्बा मिलती है जो किसी अन्य राष्ट्र अध्यक्षों को नहीं मिलती। अमेरिका अपनी शक्ति ही नहीं, महाशक्ति की बदौलत अन्य देशों की आर्थिक, राजनीतिक, अंदरूनी, बाहरी तमाम गतिविधियों पर बहुत पैनी नज़र रखता है। अमेरिका की एक एजेंसी जो गुप्तचर एजेंसी है, जिसे CIA कहा जाता है, उसकी नज़र इतनी बेहतरीन या इतनी बुलेट प्रूफ होती है कि वह अंदर जाकर घुसकर मारने का मादा रखती है। देखिए ना आप कि कैसे पाकिस्तान के एटा में ओसामा बिन लादेन को, जो दुनिया का खतरनाक खूंखार आतंकवादी था, एटमाबाद पाकिस्तान के, वहाँ जाकर उन गुप्तचर एजेंसी ने किस तरह आतंक का पर्याय बने ओसामा बिन लादेन को नेस्तनाबूद कर दिया था।
जी हाँ दोस्तों, किसी की नहीं चलती। अमेरिका में किसी दूसरे की व्यक्ति की दखलंदाजी चलती ही नहीं है। जाहिर सी बात है, हम आपको अमेरिका के बारे में कुछ तथ्य बताने जा रहे हैं। दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो में अमेरिका के चुनाव और वहाँ के परिदृश्य और वहाँ की आबो हवा से लेकर कुछ विस्तृत बातें और परिचर्चा। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है। जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका, अंग्रेजी में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे सामान्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड ऑफ स्टेट, यूएस ये कहा जाता है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है। यह 50 राज्य, एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट, 5 प्रमुख शासकीय क्षेत्र और विभिन्न अधीनस्थ क्षेत्रों से मिलकर बना है। बिना स्थायी जनसंख्या के 11 छोटे छोटे द्वीप समूह क्षेत्र निम्न हैं, जिसे वेकर द्वीप, फाउलैंड द्वीप, जापार्शस द्वीप, जॉनस्टन एटोल, किंगफेम, रीफ मिडवे, इस तरह के द्वीप हैं। वहीं यूनाइटेड स्टेट की संप्रभुता विवादित है। 48 संस्प्राई राज्य और फेडरल डिस्ट्रिक्ट कनाडा और मैक्सिको के मध्य उत्तरीय केंद्रीय उत्तरी अमेरिका में है। अलास्का राज्य उत्तर अमेरिका के उत्तरी पश्चिम भाग में है, जिसके पूर्व में कनाडा की सीमा एवं पश्चिम में बेरिंग जल संधि रूस से घिरा हुआ है। दोस्तों, अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर तमाम तरह की सुविधा संपन्नता और अत्याधुनिकता तरीके से वहाँ का विकास देखा और सुना जा रहा है। हम आपको बताते चलें कि वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है। जो जॉर्ज वाशिंगटन साहब हुए थे, उनके नाम पर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन बनी हुई है। अमेरिका एक ऐसा राज्य, एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिस पे जितनी भी बात की जाए उतनी बात कम है। हम बात कर रहे हैं विकास, और विकास के पायदान पे तो बहुत संपन्नता है अमेरिका। बहरहाल, अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनावों में इन दिनों बहुत जमकर व्यापक पैमाने पर प्रचार और प्रसार हो रहा है। सबसे बड़ी बात, भारत के प्रचार की या भारत की चुनावी प्रक्रिया की हवा अमेरिका तक भी पहुंच गई है। अमेरिका जैसे पढ़े लिखे सुविधा संपन्न देश में भी आज सब जवाब दिखाकर वोट की राजनीति का दौर शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इसे हम केवल विसंगति ही कह सकते हैं। भारत जैसे देश में लोक लुभावने वादों और चुनावी मत पाने के लिए भारत के नेता या पार्टियां किस कदर जो है लोक लुभावन तरीके से वोट अपने पक्ष में डालती हैं, वही आज अमेरिका में देखने और सुनने को मिल रहा है कि आज वहाँ की चुनावी पार्टियां एक दूसरे को नीचा तो दिखा ही रही हैं, साथ ही ऐसे ऐसे वादे कर रही हैं जो वादे इस चुनाव के पहले कभी अमेरिका में देखे या सुने नहीं गए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 2024 के चुनाव की पृष्ठभूमि के बारे में मैं जरा आपको लेकर चलता हूं। 2024 का संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव 60वां चतुर्कोणीय राष्ट्रपति चुनाव होगा, जो मंगलवार 5 नवंबर 2024 को होगा। मतदान 4 साल की अवधि के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य, मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन फिर से राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव मैदान में खड़े थे, वो किसी ना किसी तरीके से पीछे हटकर अपनी ही पार्टी के पीछे हटते ही या उम्र होने की वजह से उन्होंने अपनी ही पार्टी की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार बनाया। मैदान में जब से डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य या उपराष्ट्रपति जो भारत वंशी हैं या भारत में जिनका जन्म हुआ है, वहाँ पर एक गर्व की बात है, वो राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार हैं। उनको तब से आगे किया, तब से राष्ट्रपति चुनाव एक रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। जी हां दोस्तों, कमला हैरिस जो डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य हैं और वाइस प्रेसिडेंट है वहां की, उनके और रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप साहब के बीच रोचक ही नहीं बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला चल रहा है। चुनावी प्रक्रिया वहां पर वोटों का प्रतिशत हजारों लाखों के अंक गणित के हिसाब से होता है। विभिन्न राज्यों में जाकर कैंडिडेट प्रत्याशी चुनावी प्रचार करते हैं और वहां के जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके आधार पर उसकी एक जो है
कल्पना बना के या परिकल्पना को संचालित करते हुए इस तरह के चुनाव होते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और रोमांचकारी चुनाव होता है। इस चुनाव की विशेषता यह देखने को मिल रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, इसमें एक अनुमानित होती है ना, इस व्यक्ति के हिसाब से वहाँ का एक अनुमान लगाया जाता है, उनके मतों की गिनती लाखों करोड़ों के हिसाब से होती है। 4 साल का चुनाव होता है। लेकिन इस चुनाव में, अमेरिका के चुनाव में जो देखने को मिल रहा है वो इसके पहले कभी नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप साहब और कमला हैरिस के बीच जो चुनावी गणित बिल रही है वो इस तरह की बिसात बिसाई जा रही है कि अब उसमें लोक लुभावने वादों ने और एक दूसरे की छीछल लेदरता भी दिखाई दे रही है। इस तरह की चुनावी चकल्लस भारत देश में देखने को मिलती है। इस तरह का चुनाव जो वर्तमान परिवेश में अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक राज्य में जो 1700 से पहले या बाद में अमेरिका का हम लोकतांत्रिक प्रणाली में नाम बड़े ही गर्व के साथ लिया करते थे। वहाँ के जो राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति थे जिनके नाम से वाशिंगटन बना हुआ है, उनकी या अब्राहम लिंकन साहब के या जो भी बने वहाँ पे, चाहे वो जॉर्ज बुश हो या बराक ओबामा साहब हो या क्लिंटन साहब हो, कोई भी रहे हों, उनकी कार्यप्रणाली या क्षमताएं किसी से छुपी नहीं हैं। लेकिन बीते कुछ समय से वहाँ पर ट्रंप साहब जो पिछली बार राष्ट्रपति थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिनका पिछली बार चुनाव करने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब भी गए थे, लेकिन शायद इस बार वह अमेरिका का रुख नहीं कर रहे हैं या जाएं आने वाले समय में। लेकिन चूंकि अब यहाँ एक कुआं एक खाई है, अगर भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं और ट्रंप साहब का चुनाव प्रचार करते हैं तो एक बड़ी विसंगति या लोगों के लिए तंज कसने का मौका मिल जाएगा। चूंकि सुनिए दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, चूंकि कमला हैरिस जो है वो भारतवंशी हैं। अब यहाँ पे दो धारी तलवार वाली बात हो रही है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता, न्यूज़ 9 लॉन्चर को नहीं लगता कि अपने देश के प्रधानमंत्री जैसे पिछली बार ट्रंप साहब के लिए वोट मांगने गए थे, जबकि वो हार गए थे, है ना, बहुत बवाल मचा था। तो मुझे नहीं लगता, चूंकि अगर ये अपने देश के प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर जाते हैं या कुछ होता है तो अभी इस बीच तो कोई आधिकारिक दौरे की कोई जानकारी प्रधानमंत्री जी की नहीं है कि अमेरिका जाएंगे। चूँकि भारत के लिए गर्व की बात है कि अगर कमला हैरिस वहाँ की राष्ट्रपति बन जाती हैं तो भारत और अमेरिका के जो सामरिक या विदेशिक या व्यापारिक या वाणिज्यिक तालमेल होंगे वो कुछ में शायद कुछ अच्छा देखने और सुनने को मिल सकता है। थोड़ा हम आपको बैकग्राउंड में लेकर चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने के लिए व्यक्ति को संयुक्त राज्य अमेरिका का प्राकृतिक रूप से जन्मा नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए और कम से कम 14 वर्षों से संयुक्त राज्य का निवासी होना चाहिए। 22वां संशोधन किसी भी व्यक्ति को 2 बार से अधिक राष्ट्रपति चुने जाने से रोकता है। प्रमुख पार्टी के उम्मीदवार प्राथमिक चुनाव की एक श्रृंखला के माध्यम से नामांकन चाहते हैं, जो उन प्रतिनिधियों का चयन करते हैं जो पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में उम्मीदवार का चयन करते हैं। प्रत्येक पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन उस पार्टी के टिकट के लिए उपराष्ट्रपति पद के लिए एक उम्मीदवार को चुनता है। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित व्यक्ति आमतौर पर चल रहे साथी को चुनता है। नवंबर में होने वाला आम चुनाव एक अप्रत्यक्ष चुनाव है जिसमें मतदाता इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के एक समूह के लिए मतदान करते हैं। ये निर्वाचन सीधे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं। बहरहाल उल्लेखनीय है, देखिए अमेरिका की जो इस अनुच्छेद का वर्णन मैंने आपसे किया है कितना बेहतरीन है। यह व्यवस्था काश मेरे भारत में होती। जी हाँ दोस्तों, यह व्यवस्था काश मेरे भारत में होती तो आज जो पीढ़ियों से लेकर जन्म मरण के अंत तक परिवारों का कब्जा राजनीति में रहता है, वह उससे निजात मिलती और नए नए लोगों को देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता। लेकिन यहाँ यह नहीं है। यहाँ तो एक बार सरपंच बन जाए तो वह जीवन पर्यंत सरपंची चाहता है, मंत्री बन जाए तो मंत्री पद चाहता है, प्रधानमंत्री बन जाए तो प्रधानमंत्रीगिरी जीवन पर्यंत चाहता है। यही तो विसंगति है। आज देश में अपन अमेरिका से किसी भी प्रकार कम नहीं है, अमेरिका से हर चीज़ में बहुत आगे थे। भारत एक सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन कहीं ना कहीं देश की इस तरह की सफ़ेद पोश जो काली पोश में बदल चुकी नेतागिरी है और लगातार पीढ़ियों दर पीढ़ियों नेताओं के राज से कहीं ना कहीं देश और प्रदेश खोखले हो रहे हैं। बहरहाल 5 नवंबर आने वाले 2024 को जब राष्ट्रपति वहाँ की गद्दी पर आसीन होगा तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र
देश अमेरिका अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। आज अमेरिका में समूचे विश्व के लोग रहते हैं, लेकिन मजाल कि कहीं किसी भी प्रकार का कोई दंगा, कोई फसाद या कुछ तरह का हो जाए, वहाँ पर रोजगार के संसाधन, वहाँ पर हर एक। बहरहाल अमेरिका के चुनाव पर न्यूज़ 9 की बराबर नज़र लगी हुई है, बराबर हम देख रहे हैं। मैं बीते रोज के कुछ संस्करण आप तक पहुंचा रहा हूं। वहां की राष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहे दोनों कैंडिडेटों में जबरदस्त वाक युद्ध ही नहीं, एक दूसरे के ऊपर भारत देश जैसी चुनावी रणनीति या पटकथा चल रही है। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हम इतने घर बना कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, यह चीज़ अभी तक अमेरिका के चुनाव में देखने को नहीं मिलती थी। अब तो व्यक्तिगत कटाक्ष भी अमेरिका के चुनाव में एक दूसरे को देखने को मिल रहे हैं। अभी तक जितने भी वहाँ के काबिले तारीफ कहे जाने वाले प्रेसिडेंट इज अमेरिका, जी हाँ राष्ट्रपति चुने गए हैं, उन्होंने कैसे हम विश्व के पटल पर सरपंची या महाशक्ति या सुपर पावर बने रहें, इसके लिए चुनाव होते थे। लेकिन अब शायद भारत की वह हवा अमेरिका तक पहुंच चुकी है कि यार हो गया, वोट हथियाना है, किसी तरह वोट हथिया लो और ले लो और बस हो गया। झूठे वादे, झूठा मुगलाता, फेंकूगिरी, यह सब करके वोट हथिया लो। लेकिन आप देखना, यह जो शगुफा यहाँ अमेरिका में छोड़ा जा रहा है या लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की आबो आवाम या जनता उसको स्वीकार करेगी। क्योंकि वहाँ प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति का रहन सहन, प्रति व्यक्ति की जीवन देने की, जीवन जीने की स्वतंत्रता बहुत विकसित है। वो भारत जैसी व्यक्ति नहीं है कि घर बनाने पे इतने घर बनाएंगे तो हम वोट दे देंगे, जी नहीं, या इतना कुछ देंगे या ये देंगे या वो लेंगे तो वोट मिल जाएंगे, नहीं। भारत और अमेरिका की चुनावी में बहुत बड़ी लकीर खींची हुई है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की जनता, वहाँ के मतदाता अमेरिका को, अपने देश को बहुत मजबूत और सुपर पावर ही देखना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कल्पना करिए ना, जब कुछ आता ताइयों ने, देखिए ना वहाँ की जनता ने, वहाँ के शासन ने किस तरह से वहाँ पे घटनाएं नहीं दोहराई गई। 2001-2 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हवाई हमला किया गया था, वहाँ के हवाई जहाज वहाँ पे ओसामा बिन लादेन ने टकराए थे, कितनी क्षति हुई थी। अमेरिका का सबसे बड़ा आर्थिक कहा जाने वाला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो शेयर मार्केट का एक हब हुआ करता था, और पेंटागन सिटी पर जो हमले किए गए थे, हवाई हमले, उससे वहाँ की आवाम ही नहीं, वहाँ की सरकार ने, वहाँ के राष्ट्रपति ने किस तरह की सीख ली कि आज लगभग 20 यानी 2 दशक से ज़्यादा का समय गुजर जाने के बावजूद भी इस तरह का कोई हमला वहाँ पर नहीं हुआ। ये होती है सुरक्षा, ये होती है दावेदारी, ये इस तरह के लिए वहाँ पे चुनाव होते हैं कि अगर किसी ने एक बार आंख उठा के देखी तो हम उसकी एक आंख ही नहीं, दोनों आंख कान नाक ही नहीं, पूरा वजूद ही ख़त्म कर देंगे। तभी तो तत्कालीन राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के एटमाबाद कहे जाने वाले राज्य में घुसकर ओसामा बिन लादेन का नेस्तनाबूद किया था। तब से किसी भी प्रकार का 2 दशक से ज़्यादा का समय गुजर जाने के बाद ना तो कोई आतंकवादी हमले, ना तो किसी तरह की कोई वारदात, और ना ही किसी भी प्रकार का छद्म युद्ध। आज भारत में देखिए आप, तुलना कीजिए, थोड़ी सी बात ज़रूरी है, कितनी असमानता है। यहाँ पे एक बार नहीं, बार बार हमले होते हैं, चाहे मोदी की सरकार हो चाहे किसी की। मोदी की सरकार में तो और ज़्यादा हमले हुए हैं। अभी सांसद में पिछले उसमें देखा आपने कि किस तरह से लोग घुस गए थे, किस तरह से हमले होते हैं। चीन क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, हम केवल हवाई बातें करते हैं। लेकिन वाह, अमेरिका को दाद देनी पड़ेगी। अमेरिका की शिक्षित मतदाताओं की हम न्यूज़ 9 लॉन्चर के एडिटर इन चीफ राजेश की तिवारी तहे दिल से भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और निश्चित ही वहाँ पर जिसकी भी जीत होगी, जनता जिसे भी चुनेगी, आज सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं।
कमला हैरिस जी के जीतने के चांस ज़्यादा दिख रहे हैं, चूँकि एक अंदरूनी रिपोर्ट आ रही है कि ट्रंप साहब की गतिविधियाँ कुछ दूसरे प्रकार की हैं। मैं उन पे नहीं जाना चाहता, सब कुछ पता है, पिछले चुनाव में लोग देख चुके हैं, जांच चुके हैं, कुछ मामले अदालत के भी उनके चल रहे हैं। लेकिन कमला हैरिस और डेमोक्रेटिक पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जिसने अमेरिका के लिए बहुत अच्छे ही नहीं, एक नेक दिल राष्ट्रपति दिए हैं। 2 बार बहुत कुछ कम चुनिंदा ऐसे लोग रहे हैं जो राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे हैं, और राष्ट्रपति बनने के बाद कोई चाय, कोई रेस्टोरेंट, कोई बागान, कोई कुछ इस तरह का बिजनेस कर रहा है। दूर दूर तक किसी भी राष्ट्रपति परिवार को वहाँ पर देख लिया, जॉर्ज वाशिंगटन, लिंकन साहब, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, विल क्लिंटन, कितने, जॉन एफ कैनेडी साहब, अश्वेत राष्ट्रपति थे बराक ओबामा साहब, कितना बेहतरीन कार्यकाल था उनका, कितने सीधे सरल। आज वो अपनी मिशेल बराक को लेकर एक एनजीओ संचालित कर रहे हैं। एनजीओ की भी थीम यह है कि लोकतंत्र अमेरिका में और मजबूती से बना रहे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, कितनी अच्छी सोच है वहाँ के व्यक्तियों की, तभी तो आज अमेरिका दिन ही नहीं, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करके हर एक विश्व के व्यक्ति की परिकल्पना होती है कि काश हम यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका जाएं। हमारी भी ख्वाहिशें शायद पूरी हो जाए। हर एक व्यक्ति, हर एक पढ़ा लिखा, हर एक बिजनेसमैन, हर एक कंट्री का व्यक्ति चाहता है कि अमेरिका घूमे। दोस्तों, अमेरिका के बंदरगाह न्यूयॉर्क में जो मूर्ति बनी हुई है ना, जो आज़ादी की प्रतीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिसे हम, जी हाँ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिसे कहते हैं, वो बहुत विशालकाय मूर्ति है, जो एक ऐसी धातु से बनी है जो जब तक यह सृष्टि रहेगी शायद तब तक उसकी रहने की संभावना है। वह अमेरिका और फ्रांस की बेमिसाल दोस्ती की प्रतीक मानी गई है। देखिए ना कि अमेरिका में जो निर्माणकार हो या जो बनावटी हो, वो सदियों साथ चलती है। वहीं कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। आप कोई भी न्यूज़, कोई भी अखबार, कोई भी किसी भी प्रकार का देखें, वहाँ पे माइनस पॉइंट ही शायद भ्रष्टाचार के मामले आते हों। और इस देश में चाहे सरकारें किसी की हों, अगर कोई 100 खाता है तो दूसरा आता है वो 500 करोड़ खाने की पराकाष्ठा करता है। इसीलिए तो भारत का विकास नहीं है। आज हम दोयम दर्जे की ज़िंदगी जी रहे हैं। अमेरिका कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। भारत के रहनुमाओं को अमेरिका से सीख लेनी चाहिए और सीख कर एक मादा रखना चाहिए कि जैसे अमेरिका के चुनाव में राष्ट्रपति बनने के बाद वहाँ के जननायक या राजनेता राजनीति से तिलांजलि दे देते हैं, वैसे यहाँ के राजनेताओं को भी सोचना चाहिए। दौलत ही सर्वोपरि नहीं है, पैसा मरने के बाद साथ में नहीं जाता है। आप कितनी पीढ़ियों का इंतजाम करके जाएंगे, आपके दादा परदादा, फिर आप, फिर स्वयं, फिर हर कोई। भाई सत्ता परिवर्तनशील होना चाहिए। जनता सत्ता बदलाव चाहती है, 1 बार अधिकतम 2 बार, तीसरी बार कोई भी राजनेता को कोई भी देश पसंद नहीं करता है। उसके 2 तगड़े उदाहरण वर्तमान परिवेश में आपके सामने थोड़ी सी प्रस्तुत करना चाहता हूं। श्रीलंका और बांग्लादेश, जबरदस्ती थोपी गई सत्ता या हत्याई गई सत्ता में एक बगावत की बू आ जाती है, फिर क्रांति हो जाती है और उस देश के राजा को सिर छुपाने की जगह भी नहीं मिलती। आज बांग्लादेश की देख लीजिए आप, हसीना मैडम को एक एक पैसे के लिए तरसना पड़ रहा है, गज भर जमीन नहीं मिल रही है। वहाँ के श्रीलंका के राजपक्षीय परिवार था, शायद उनको ले लीजिए आप। आज अमेरिका इसलिए तो समृद्धशाली है कि वहाँ के नेता 1 बार 2 बार, वो भी बहुत कम, शायद परसेंटेजों में मुकाबला होगा कितने राष्ट्रपति बने हैं आज तक, शायद है 2 4 10 ठो दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हों। बहरहाल मैं देश की आवाम को जगाना चाहता हूं अपने न्यूज़ 9 लॉन्चर के माध्यम से कि एक बार से दोबारा किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी भी चुनाव में, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे वो पंच का हो, चाहे वो पार्षद का हो, चाहे वो नगर पालिका का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, किसी भी चुनाव में उसको दूसरी बार से ज़्यादा का जो है अधिकार नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें निरंकुशता आ जाती है, राजा तानाशाह हो जाता है।
उससे उस नगर की आवाम बोल नहीं पाती। बहरहाल 5 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति का ताज अमेरिका में किसके सर बंधेगा, यह अभी क्लाइमैक्स में बंधा हुआ है। लेकिन जो भी बनेगा उसकी सोच अपने देश को समृद्धशाली सुपर पावर बनाने की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।